बच्चों नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 13.3 को। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से काटेंगे और क्षैतिज रूप से काटेंगे। और देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा, यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रूप से मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भी ये क्या है, आप लोग वर्ग ले लीजिए, इस वर्ग को इस प्रकार से काटें ऊर्ध्वाधर, तो आप लोगों को क्या प्राप्त होगा। ठीक है, आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, अगर मान लीजिए ये आयत है, अगर हम इसको इस प्रकार से काटें तो क्या प्राप्त होगा, ये हुआ ऊर्ध्वाधर रूप से। ठीक है, और क्षैतिज क्या होता है आप लोग देख लीजिए, इसको हम लोग इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और क्षैतिज रूप मतलब इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका क्षैतिज रूप हुआ। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, अगर मान लीजिए ये कोई हमारे पास ईंट है, अगर हम ईंट को ऊर्ध्वाधर रूप से काटें तो हमको कौन सी आकृति प्राप्त होगी। आप लोग सोचिए, कल्पना करने वाली बात है। अगर हम ईंट को क्या करें, इस प्रकार से क्या करें, काटें, तो फिर हमको कौन सा आकृति प्राप्त होगा। ठीक है, बताइए कौन सा होगा। तो देखिए इस प्रकार पहले आपको क्या करना है, कॉलम बनाना है और इस कॉलम में लिखना होगा। तो देखिए अगर हम ईंट को ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो हम लोगों को क्या होगा, या तो आयत प्राप्त होगा या वर्ग प्राप्त होगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है आपका आयत ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्षैतिज रूप से जब काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आप लोगों का आयत ही प्राप्त होगा। इस प्रकार का चूंकि ईंट होता है, अगर हम लोग ईंट को इस प्रकार से काटेंगे तो ये हमको वर्ग भी दे सकता है। ठीक है, ये आपका वर्ग भी दे सकता है। ठीक है, अब बात रहता है आप ईंट को काटते किस प्रकार से हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर इस प्रकार से आपका इस प्रकार से ईंट है, अगर इसको काटिएगा तो आप ये आपका क्या हुआ, वर्ग, ये आयत बन गया, ये क्या हुआ, आयत आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इस प्रकार से ईंट रखा हुआ है और इसको अगर आप लोग काटिएगा, ये दोनों टुकड़ा आपका वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लिखे एक ईंट को यदि ऊर्ध्वाधर रूप से काटेंगे या तो वो आयत होगा या वो वर्ग हो जाएगा। अगर एक ईंट को हम लोग क्षैतिज रूप से काटेंगे या तो वो आयत होगा या तो वो वर्ग हो जाएगा। राइट, चलिए अगर अब आप लोगों को बोल रहा है, मान लो कि अगर आपके पास एक गोल क्या है, सेब है, एक गोल क्या है, सेब है, अगर आप उसको ऊर्ध्वाधर रूप से काटेंगे तो कौन सी आकृति प्राप्त होगा। तो देखिए गोल अगर सेब को अगर हम लोग काटे तो हमको वो वृत्त में ही प्राप्त होगा, वृत्त होगा या आप लोग दीर्घवृत्त बोल सकते हैं। ठीक है, बड़ा वाला वृत्त। लेकिन अगर हम उसको क्षैतिज रूप से काटेंगे तो फिर हमको क्या प्राप्त होगा जी, वृत्त ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि गोल स्वयं है, अब गोल चीज़ है जी। ठीक है, इस प्रकार से है, अब हम इसको क्या करें, काटेंगे तो ये हमको क्या होगा, वृत्त ही प्राप्त होगा। इस प्रकार भी काटें तो वृत्त ही प्राप्त होगा। बट ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि सेब को हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर ही काटेंगे, फिर भी वो क्या रहेगा, गोल ही साइज में रहेगा। अब आप लोग बॉल ही ले लीजिए, इसको इस प्रकार काटिएगा फिर भी तो वो शेप में गोल ही रहेगा। ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, इस प्रकार बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगर मान लीजिए पासा है, पासा को अगर हम लोग काटेंगे, ठीक है, चलिए पासा को काटेंगे तो सर पासा कैसा दिखेगा, तो पासा या तो बाबू वर्ग हो सकता है या आपका आयत होगा। ठीक है, पासा घन नहीं रहेगा, चूंकि वो घन होता है। ठीक है, वो चूंकि घन होता है तो घन को जब आप लोग इसको काट दीजिएगा तो ये आपका आयत ही दिखेगा, आयत या वर्ग दिखेगा। ठीक है, ये कैसा दिखेगा, वर्ग ही दिखेगा। ठीक है बाबू, क्योंकि वर्ग की सहायता से ही घन बनाया जाता है। ठीक है, वर्ग ही आपका घन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको, यहाँ पर भी आप लोग वही बात लिखिएगा, वर्ग होगा या सर क्या होगा, आपका आयत होगा, यदि हम क्षैतिज रूप से भी काटेंगे तो भी। ठीक है, अगर एक पासा को ऊर्ध्वाधर रूप से काटेंगे फिर भी वर्ग होगा या आयत होगा, या फिर क्षैतिज रूप से काटेंगे फिर भी वो पासा हमारा वर्ग होगा या तो आयत होगा, लेकिन ज़्यादा अधिकतम चांस है क्षैतिज रूप से काटने पर वर्ग ही होगा। ठीक है बाबू, चलिए हो गया ना, क्लियर है। चलो अब बेलनाकार पाइप ले लो। देखो ये पाइप आप लोगों का है, मान लो ये आपका पाइप है। ठीक है, इस प्रकार का होता है पाइप बेलनाकार। ठीक है, इस प्रकार का होता है ना जी, देख लीजिए, हाँ इस प्रकार का बेलनाकार पाइप होता है। अगर हम इसको इस प्रकार से काटें तो क्या होगा, और हम लोग इस प्रकार से काटेंगे तब फिर क्या होगा। तो बाबू दोनों रूप में कल्पना कीजिएगा। अगर मान लीजिए हमारा पाइप इस प्रकार से रखा होगा, इस प्रकार से रखा होगा, तब हम इधर काटते हैं, इस प्रकार काटते हैं तो कौन सी आकृति प्राप्त होगा। तो बोलिएगा हमको जो प्राप्त होगा वो आयत होगा
ठीक है। बेलनाकार पाइप यदि ऊर्ध्वाधर रूप से काटेंगे तब, और अगर हम लोग क्षैतिज रूप से काटेंगे तब हमको सर वृत्त प्राप्त होगा। ठीक है, या आप लोग वर्ग भी यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर भी आप लोग बोल दीजिए आयत। ओके, चलिए आइसक्रीम शंकु है। अब क्या है बाबू, आइसक्रीम टाइप का यहाँ पर आपका शंकु है। ठीक है, इस प्रकार का। तो बताइए हमको, इसको अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा। आइसक्रीम शंकु है बाबू, उसको अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो क्या प्राप्त होगा, क्षैतिज रूप से काटते हैं तब क्या प्राप्त होगा। तो सर अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर रूप से काटेंगे तो हमको त्रिभुज प्राप्त होगा, अगर और हम क्षैतिज रूप से काटेंगे तो हमको वृत्त प्राप्त होगा। ठीक है, वृत्त प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये है, अगर हम लोग यहाँ काट दें इस प्रकार से, ठीक है, इधर काट देंगे बाबू। ठीक है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं, ऊर्ध्वाधर सीधा काट रहे हैं हम, तो आप लोग का इस प्रकार से अलग हो गया त्रिभुज। ठीक है, और इधर भी आपका त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अरे त्रिभुज नहीं हुआ जी, यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। तो इस प्रकार आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आइसक्रीम शंकु है सर, उसको ऊर्ध्वाधर रूप से काटे फिर भी त्रिभुज होगा या वृत्त हो जाएगा। ठीक है, क्षैतिज रूप से काटने पर। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों को चार्ट बना लेना है। आई होप कि आपको चार्ट ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, चूँकि अब आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, सेवन्थ क्लास का फाइनल एग्जाम देकर 8वां में जाइएगा। तो आप लोगों के लिए नया बैच ऐप पर आ चुका है, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिएगा SBM क्लासेज न्यू। ठीक है, इस प्रकार सर्च कीजिएगा तो मेरा नया वाला एप्लीकेशन आएगा। आप लोगों का जो लोगो होगा वो पीला कलर में होगा। ठीक है, पीला कलर में लिखा हुआ होगा SBM क्लासेज। तो उस लोगो को देखकर SBM क्लासेज न्यू वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ आप लोगों को 599 रुपया में 1 साल सभी विषय पढ़ाया जाएगा। आप लोग बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैथ ही पढ़ाएंगे, नहीं जी, 599 में सब विषय आप लोग पढ़िएगा। तो अभी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार आज के क्लास में 13.3 को कंप्लीट किए। प्यारे बच्चों जल्द ही हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 13.4 में। तो तब तक आप लोग बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं बाबू। होमवर्क हम यहाँ पर आप लोगों को क्या दे रहे हैं, देखिए हमारा होमवर्क है यहाँ पर, आप लोग क्या कीजिएगा अपने किचन में, ठीक है, किचन जहाँ पर आपका जो रसोई घर, या फिर बहुत सारे बच्चे दिक्कत होंगे तो रसोई घर में जाइएगा। वहाँ पर आप हमको बताइएगा, है ना, कुछ वस्तु का नाम जो आप लोगों को क्या हो, दिखने में आयत की तरह होगा, या फिर वर्ग की तरह होगा, या फिर आपका बेलन की तरह होगा। ठीक है, या शंकु की तरह होगा। तो ये आपको अपने रसोई घर में जाकर आपको पता लगाना है और आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए ठीक है, और बताइएगा आप लोग का कि आपका जो पुस्तक है ये कौन सा शेप में है। ठीक है, पुस्तक जो आप लोग यूज कर रहे हैं ये कौन सा शेप में है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आप लोगों का होमवर्क रहा नीचे कमेंट करने का। और आप लोग सारे बच्चे नीचे अपना नाम कमेंट कीजिएगा और आप लोग किस जिला से पढ़ाई कर रहे हैं वो लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम लोगों का जो प्रश्नावली है ये 13.3 ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।